नमस्कार। भगवद गीता में एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही शक्तिशाली वादा छिपा हुआ है। एक ऐसा वादा जो भगवान के साथ हमारे कनेक्शन को, हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दे सकता है, पूरी तरह से बदल सकता है। तो आखिर ये वादा है क्या, और हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए इसके क्या मायने हैं? आइए आज इसी पर बात करते हैं। तो ये है वो वादा, सीधा भगवान कृष्ण के शब्दों में। वो कहते हैं, जो उनके पास नहीं है मैं उसे लाता हूँ, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। मतलब जो भक्त पूरी तरह से उन पे डिपेंडेंट है, भगवान खुद उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। जो चीज़ नहीं है वो उसे लाकर देते हैं, और जो पहले से है उसे संभाल कर रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ये डिवाइन केयर का एक तरह से कहे तो एक अल्टीमेट अश्योरेंस है। और बस यही यही आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो वादा तो बहुत कमाल का है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे पाया कैसे जाए? क्या कोई कोई सीधा रास्ता है भगवान तक पहुंचने का, कोई डायरेक्ट पाथ? अच्छी बात यह है कि गीता में इसका भी जवाब है, और बड़ा सीधा जवाब है। गीता में ना एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी गई है, एक पेड़ का उदाहरण। कहा गया है कि दूसरे देवी देवताओं की पूजा करना वो ऐसा है जैसे आप किसी पेड़ के पत्तों और टहनियों पर पानी डाल रहे हों। हाँ, हो सकता है उससे कुछ देर के लिए कुछ फल मिल जाएं, लेकिन वो टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं। लेकिन जब आप सीधे कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो बिल्कुल वैसा है जैसे आप पेड़ की जड़ में पानी डाल रहे हों। और हम सब जानते हैं, जब जड़ को पानी मिलता है तो पूरा का पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, फलता फूलता है। और यही रास्ता है जो आपको इटर्नल डेस्टिनेशन तक ले जाता है। तो बात फिर वही आ गई, अगर हमें सीधे जड़ को सींचना है तो क्या चढ़ाएं? क्या इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े यज्ञ या महंगे अनुष्ठान करने पड़ेंगे? नहीं, गीता का जवाब इतना सरल है कि सुनकर हैरानी होती है। देखिए कितनी सिंपल चीजें हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई प्रेम से, भक्ति से बस एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी भी चढ़ा दे तो वो उसे बहुत खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ विदुरानी की कहानी याद आती है ना? वो अपनी भक्ति में इतनी मग्न थीं, इतनी खोई हुई थीं कि उन्होंने केले के बजाय केले के छिलके ही भगवान को अर्पित कर दिए, और भगवान ने उन्हें भी उतने ही प्रेम से स्वीकार किया। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, मुद्दा ये है कि उसके पीछे भाव क्या है, भावना क्या है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आसान भी है। पर क्या ये रास्ता सबके लिए खुला है, या फिर ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही है? गीता का जवाब शायद कुछ लोगों को चौंका सकता है। तो चलिए सीधा सवाल कहते हैं, कौन है एलिजिबल? कौन इस रास्ते पर चल सकता है? कौन है जो इस डिवाइन प्रॉमिस को, इस वादे को अनुभव कर सकता है? इसका जो जवाब गीता में दिया गया है वो अपने समय के हिसाब से तो एकदम क्रांतिकारी था, और आज भी उतना ही पावरफुल है। देखिए जरा, ये रास्ता कितना इंक्लूसिव है, कितना सबको साथ लेकर चलने वाला है। गीता बिल्कुल साफ साफ कहती है कि कोई भी हो, चाहे स्त्री हो या कोई व्यापारी हो, श्रमिक हो, या फिर कोई ऐसा जिसे उस जमाने के समाज में निम्न जन्म का कहा जाता था, अगर वो भगवान कृष्ण की शरण में आता है तो वो भी परम गति को, उस सुप्रीम डेस्टिनेशन को पा सकता है। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ता किसी के लिए भी बंद नहीं है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी नहीं जो ऐसी परिस्थितियों में पैदा हुए जिन्हें पापपूर्ण माना जाता था। तो उनके लिए रास्ता कैसे खुलता है? ग्रंथों के अनुसार ये होता है एक शुद्ध भक्त की कृपा से, उनके साथ से। जब ऐसे भक्तों का साथ मिलता है तो वही शुद्धि का आगे बढ़ने का रास्ता बन जाता है। अब एक बहुत ही ह्यूमन, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है दिमाग में। हम इंसान हैं, गलतियां तो होती हैं, तो क्या होगा अगर भक्ति के रास्ते पर चलते हुए कोई गलती हो जाए? क्या एक चूक से सब कुछ खत्म हो जाता है? आइए देखते हैं कि गीता इस बारे में क्या कहती है। अब ये श्लोक देखिए, ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। कहा गया है, अगर कोई सबसे निंदनीय, सबसे खराब काम भी करता है लेकिन वो भक्ति में लगा हुआ है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? कोई बहुत बुरा काम करे और फिर भी साधु कहलाए? ये तो एक विरोधाभास लगता है। लेकिन इसका जवाब भी गीता में ही है। देखिए यहाँ पर जो की है, जो चाबी है, वो इस एक लाइन में है, अपने निश्चय में ठीक से स्थित होना। भगवान कृष्ण का कहना है कि अगर किसी भक्त का संकल्प, उसका डिटर्मिनेशन अटूट है, अगर उसकी सेवा करने की इच्छा एकदम पक्की है, तो उससे अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो वो उतनी बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब है कि उसका इरादा, उसका दृढ़ संकल्प, उसकी उस टेम्पररी गलती से
कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक बहुत ही प्यारी उपमा दी गई है। कहते हैं कि एक भक्त से हुई कोई गलती चांद में लगे धब्बों की तरह है। अब देखिए, चांद में धब्बे तो होते हैं, पर क्या वो उसकी रोशनी को कम कर पाते हैं? नहीं, चांद की चमक, उसकी चांदनी फिर भी उतनी ही खूबसूरत रहती है। बस बिल्कुल वैसे ही एक भक्त का जो दृढ़ संकल्प है, वो इसकी छोटी मोटी गलतियों से कई ज्यादा चमकता है। तो अभी तक हमने वादे को समझा, रास्ते को देखा और ये भी जाना कि गलतियों के बावजूद कृपा कैसे बनी रहती है। लेकिन अब बात आती है फाइनल गोल की, अंतिम लक्ष्य की, और सबसे जरूरी, हम इसे अपने रोज की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। गीता पूरे सार को बस इन 4 सिंपल प्रैक्टिकल कामों में समेट देती है। पहला, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचो। दूसरा, उनके भक्त बनो। तीसरा, उनकी पूजा करो। और चौथा, उन्हें प्रणाम करो। ये एक बहुत ही सीधी साधी रूपरेखा है जो हमें याद दिलाती है कि भक्ति सिर्फ एक फीलिंग का नाम नहीं है, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है जिसे हमें करना है। और आखिर में शायद इस पूरे अध्याय का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, ये जो सफ़र है, ये परफेक्ट बनने का या गलतियों से बचने का सफ़र नहीं है। ये सफ़र है अपने दिल को अपनी पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ भगवान को सौंप देने का। और गीता का वादा यही है कि जब ऐसी शुद्ध भक्ति की जाती है तो उसका जवाब हमेशा भगवान की कृपा और उनकी सुरक्षा से मिलता है। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि कहीं हम परफेक्शन के पीछे भागते भागते भक्ति की इस सादगी से दूर तो नहीं होते जा रहे हैं।